आपसे वोट मांगने के लिए, अपनी अपील करने के लिए, आपके हाथ जोड़ने के लिए, आपको ये कहने के लिए कि आप अपना पहचानो, आप अपना हक वजूद जानो। आज जो गलियां आप देखते हैं, आपकी गलियों में सीवर लाइन हमेशा भरी रहती है। आपके यहाँ सफाई कर्मचारी भी नहीं आते होंगे, आते हैं क्या? मंत्री जी का ऑफिस आपसे 4 कदम दूर है। कभी मंत्री जी यहाँ कितने बार आए 10 साल में, बता दो? नहीं आए ना। तो अब आपका एक ही टाइम आ गया है, आने वाले 5 तारीख को एक एक वोट सिलेंडर के निशान पे। सिलेंडर घर घर में सिलेंडर है, क्योंकि बहन जी को जो कांग्रेस पार्टी की जो टिकट थी वो नहीं मिल पाई, लेकिन बहन जी आज आपकी उम्मीदवार है, 36 बिरादरी की उम्मीदवार है, और आपने 5 तारीख को सिलेंडर के निशान का बटन दबा के बहन जी को कामयाब करना है, भी करना है। और अपने सभी साथियों से, जितने भी आपके बल्लभगढ़ में यार है, दोस्त हैं, आपके परिवार के हैं, आपके जानकार हैं, उन सबको फोन करके कहना है कि आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट हम सिलेंडर के निशान पे दें और बहन जी को कामयाब करें। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप सबसे मैं हाथ उठा के एक बार आश्वासन चाहता हूं। बहन शारदा राठौर, हाथ शारदा राठौर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 5 तारीख मत भूलना और किसी के चक्कर में मत आना। बहुत लोग आएंगे, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। बस आप मैं निवेदन करूंगा बहन जी से कि वो वोट की अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों आपके सामने शारदा राठौर। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और बहुत ही सम्माननीय हमारी मातृशक्ति, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने बुलाकर जो मान सम्मान दिया, जो प्यार दिया, जो समर्थन आशीर्वाद दिया। देखिए 5 तारीख को यानी कि 15 दिन बाद इलेक्शन होना है, और ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इससे आपका एमएलए चुना जाएगा कि आपका एमएलए कौन होना चाहिए। 10 साल आपने मूलचंद शर्मा जी को अपना वोट दिया। 10 सालों में मूलचंद शर्मा जी कितनी बार आपके बीच में आपका हाल पूछने आए हैं, मुझे एक ये बता दो। आज तक नहीं आए, आज तक नहीं आए। क्या यहाँ नहाने का मेरा दरअसल गला बोल बोल के खराब हो रहा है। हाँ, मेरी गाड़ी में पानी की बोतल पड़ी होगी, गर्म पानी की। दोस्तों देख सकते हैं आप, गर्म पानी भूदत्त कॉलोनी से लाइव है। एक बात और पूछना चाहती हूँ कि क्या सीवर लाइन साफ रहती है? नहीं रहती। पानी भरा हुआ है। नहीं, हर जगह ये हाल है, हर जगह। क्या सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने आते हैं? नहीं आते। बिजली 24 घंटे आती है? नहीं आती। कई बार तो मैं, क्योंकि बल्लभगढ़ में ही रहती हूँ, यहीं अपने ऑफिस के ऊपर ही मैंने बना रखा है मकान, यहीं सोती हूँ, रात को लाइट चली जाती है कई बार। सही बात। इन्वर्टर भी चला जाता है, क्योंकि कितने घंटे तक चलेगा ना। तो जिस व्यक्ति के राज में ना तो पानी अच्छा आ रहा, ना बिजली पूरी आ रही, ना सीवर लाइन खुल के चल रही, ना सफाई कर्मचारी आ रहे, और ना जो खुद अपना जनता का हाल पूछने आ रहा, क्या तीसरी बार ऐसे व्यक्ति को वोट मिलना चाहिए? नहीं।
भाई हमारी माताएं बहनें नहीं बता रही हैं, दिल से बताओ क्या ऐसा आदमी आना चाहिए? एक एक करके क्या कर रहे हो? कैसा तीसरी बार भी बनना चाहिए? जो 10 साल में तो आपकी गली में आया नहीं, तो आने वाले 5 साल में क्या उम्मीद लगाओगे उससे? प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी की लाइन में लगा दिए सारे, तो ठीक करवाते फिरो उन्हें, और गलत मलत बना दी। लाखों लोगों की बुढ़ापा पेंशन काट दी, लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए। महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। पूछो मूलचंद शर्मा से, आपकी कॉलोनी में कोई एक बच्चा भी प्राइवेट नौकरी में भी लगाया हो तो मूलचंद शर्मा ने बताया हमें? लगाया क्या? अपराध चरम सीमा पे, कहीं कोई चोरी हो रही है, कहीं कोई डकैती पड़ गई, कहीं किसी का कोई सिर फोड़ गया, कहीं कोई गोली मार गया, कहीं हाथ पैर तोड़ गया, कहीं दुकान के ताले तोड़ लिए। और कल रात को तो हद ही हो गई। भैया एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दो, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। सेक्टर 3 में बंदूक रख के कनपटी पे सोने चांदी की दुकान लूट ली। आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ने भेजना हो तो अकेला नहीं भेज सकते, कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना बहन बेटी सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित हैं। कहीं काम काज पे चले जाओ, जब तक लौट के घर परिवार के लोग सब आ ना जाए टेंशन बन जाती, जरा सा देरी हो जाए चिंता लग जाती कहाँ रह गए। पहले ये हाल नहीं था। 20 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही है आज, और नशा हो रहा है। पहले तो शराब बिकती थी खाली, अब तो सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, कहते हैं स्मैक, सुलोचन, इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या बिक रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे सुन्न पड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे सुन्न पड़े रहते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ सूंघते हैं, कुछ चाटते हैं, और वो इनकी नाक के नीचे बिक रहा है सब कुछ। पूरे शहर में चले जाओ, जितनी मेन रोड है सब पे जाम मिलेगा। पुलिस वाले कुर्सी डाल डाल के साइड में बैठे रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस काम करती नहीं दिखेगी, जनता जाम में फंसी रहती है और ट्रैफिक पुलिस कुर्सी पे आराम करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मोहना रोड नाले में एक 22-23 साल का बच्चा डूब के मर गया नाले में, क्योंकि कितने सालों से नाला बन रहा है, इस मूलचंद शर्मा ने नाला कंप्लीट करवाया ही नहीं। अगर उसकी मुंडेर बनी होती, उसकी बाउंड्री हुई होती वहां से, तो बच्चे का पैर नाले में नहीं जाता और बच्चा जिंदा होता। इकलौता बच्चा किसी का, प्रिंस शर्मा नाम का 23 साल का बच्चा। ये खान मंत्री थे, इन्होंने अपने टाइम में इतना माफिया पैदा कर दिया खानों में, इतनी इलीगल अवैध खनन शुरू करवा दी कि एक डीएसपी चेक करने चला गया, और डीएसपी को पता नहीं था कि तेरा काल बुला रहा है वहां। वो डीएसपी चेक करने चला गया, और जो इन्होंने माफिया पनपाया, उस माफिया ने डीएसपी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, वहीं कुचल दिया। ये इस मंत्री के कारनामे। 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में हुआ, बल्लभगढ़ का घोटाला है। ये तो 200 करोड़ के सबूत मिल गए, घोटाला तो हजारों करोड़ का था। लेकिन 2 बार रिकॉर्ड रूम में नगर निगम के आग लगा दी गई, सबूत मिटा दिए गए। ये किसी और जगह का नहीं, सिर्फ बल्लभगढ़ का घोटाला था। ये मूलचंद शर्मा की नाक के नीचे घोटाला हुआ।
ऐसे ही नहीं बन रहे या होटल पे होटल, होटल पे होटल और बड़े बड़े 5 स्टार बन रहे हैं जो, ऐसे नहीं बन रहे। ये लूट की कमाई, लूट की कमाई से बन रहे हैं ये। और ये लूट की कमाई किसकी है? जनता की कमाई है ये। क्योंकि जो सरकारी खजाने में पैसा होता है वो आपकी और हमारी जेब से जाता है, जो हम बिल भरते हैं, जो हम टैक्स भरते हैं, वो पैसा लूटा इन लोगों ने। तो इनको तो वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। अब हाथ जोड़ते डोल रहे हैं, पैर पकड़ते डोल रहे हैं दोनों भैया। हमारे मिलने वाले के घर पहुंच गए, पहले उनके पैर पकड़े, फिर उनकी घरवाली के पैर पकड़ के फर्श पे नीचे जमीन पे बैठ गए कि जब तक पैर नहीं छोड़ेंगे, जब तक आशीर्वाद नहीं दोगे। भाई जनता तो 10 साल रो रही है, जनता तुम्हारे राज में, अब तुम पैर पकड़ रहे हो ताकि जनता 5 साल और रोए। तो ऐसी इनकी बहकावे वाली बातों में आ मत जाना, क्योंकि अब तो इनके नेता भी घूमेंगे, बड़े नेता ये भी घूमेंगे, इनके भाई भी घूमेंगे टिपर चंद, लेकिन इनसे हिसाब करना जरूरी है। तो मैं तो आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि भले ही मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिली, मेरे संग नाइंसाफी हुई, जिसको भी टिकट दी ऐसे को दे दी जिसे जानते भी नहीं है लोग। हाँ, तो कांग्रेस की असली उम्मीदवार तो मैं हूं, बस निशान ही तो बदल गया। अब निशान गैस का सिलेंडर हो गया और सिलेंडर हर घर में है। सिलेंडर के बिना काम भी नहीं चलेगा। सिलेंडर के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि खाना भी बनेगा तो सिलेंडर से ही बनेगा। सुबह चाय बनाने से लेके दोस्तों यहाँ शारदा रात राठौर को जो दूध गर्म चुनाव करने निशान तक उठा रखा है, देख सकते हैं आप, सिलेंडर गैस चाहिए। सिलेंडर। तो भाई भगवान ने निशान भी बढ़िया दे दिया सिलेंडर का, और कहते हैं रसोई की शान है सिलेंडर, और अब तो शारदा राठौर का निशान है सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का निशान ध्यान रखना। 8 नंबर पे है। इस बार ज्यादा उम्मीदवार नहीं है, उसमें बैलेट में ज्यादा लोग नहीं लड़ रहे चुनाव, 7-8 लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं, या 8-9 होंगे, 10 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। 8वें नंबर पे गैस के सिलेंडर का निशान है। तो ये याद रखना कि इस सरकार ने 400 रुपए का सिलेंडर 1100-1200 में पहुंचा दिया। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तो इसलिए भी आपको इस सरकार के विरोध में सिलेंडर का बटन दबाना है, ताकि आपकी बहन चुनाव जीते और सरकार से लड़ाई करके फिर से 400-500 रुपए का सिलेंडर करवा लाए। देखो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी ने तो भले ही मेरे संग नाइंसाफी करी, मेरी मेहनत, मेरे संघर्ष की कोई कदर नहीं करी। वहां पता नहीं भाई क्या क्या तरीके चलते हैं। हमने तो 2 रुपए कमाए नहीं गलत तरीके से, लेकिन क्या क्या ऊपर चढ़ावा चढ़ा के लोग टिकट ले आते हैं और पार्टी को खराब करते हैं। तो वो काम अपने बस की तो है नहीं। पार्टी ने अन्याय किया, नाइंसाफी करी। जब तो मैं होती एक पार्टी की उम्मीदवार, लेकिन अब मैं ना किसी पार्टी की उम्मीदवार, ना किसी नेता की उम्मीदवार, अब मैं 36 बिरादरी की उम्मीदवार हूं। अब मैं आप सबकी उम्मीदवार हूं, जनता की उम्मीदवार हूं। उनकी नाइंसाफी का बदला आप लेना, आप मेरे संग इंसाफ करना।
क्या मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मेरे साथ इंसाफ करेंगे? क्योंकि मुकाबला मेरा और मूलचंद का ही है। बाकी तो वोट गड्ढे में डालने वाली बात है, बाकी मुकाबले में नहीं है कोई भी। दो का ही मुकाबला है। तो बाकी जो आएंगे उनके बहकावे में आके वोट गड्ढे में मत डालना। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आने वाली 5 अक्टूबर को सिलेंडर के निशान पे बटन दबा के अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को आशीर्वाद देना। 5 तारीख तक की जिम्मेदारी आपकी और 5 के बाद जिम्मेदारी मेरी। विश्वास दिलाती हूं परमेश्वर को साक्षी मान के, आपकी आन बान शान में कभी कमी नहीं आने दूंगी। आपके सम्मान में, आपके काम में कभी कमी नहीं आने दूंगी। आपको आगे ले जाना, अपने बल्लभगढ़ की तरक्की करना ही मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। राम जी भी बरस रहे हैं, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये हैं बल्लभगढ़ विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी शारदा राठौर, जो अभी भूदत कॉलोनी पहुंची थी, अपनी सभा को संबोधित किया। देख सकते हैं आप। ये बात करते हैं। राम राम ताऊ, किसको जिता रहे हैं? भैया अब सामने तो बैठे हुए और कौन जीतेगा? क्या क्या समस्याएं रही हैं यहाँ पर? समस्या तो बहुत रही थी बेटा, अब तो सही हो जाएगा। पहले समस्या नहीं, 15 दिन की बात है आज। अब आपके कहने का मतलब यहाँ पर शारदा राठौर जी आ जाएंगे तो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? हाँ, पूरा ही जोर रहेगा भैया, बढ़िया रहेगा। यहाँ से कैसा समर्थन मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है, अपनी गली से, सारी कॉलोनियों से, पीछे से भी सब कुछ है बढ़िया। ठीक है दोस्तों, भूदत कॉलोनी से लाइव हैं, देख सकते हैं आप। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें फरीदाबाद न्यूज़ से। नमस्कार।